Good morning, class 7th. As you all know, yesterday we read merit of indirect election and demerits of indirect election. Now to be continue with it, info bites. इंडिया में यहाँ पर जो है मिनिमम इलेक्शन जो क्वालिफिकेशन होती है और मैक्सिमम एज जो होती है ना वो लिमिट होती है किसी भी इलेक्शन के लिए। जैसे अगर कोई भी जो है रिप्रेजेंटेटिव हुआ, कोई भी जो है हुआ, तो उसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी एज जो है वो 25 होनी चाहिए, या फिर वो जो इंडिया का जो है नागरिक होना चाहिए। सारी चीज़ें जो होती है ना वो किसी भी इलेक्शन के लिए जो है क्वालिफिकेशन भी जो फिक्स किया जाता है, ड्यू टू विच मैनी इनसफिशियंट इनकैपेबल बट इन्फ्लुएंस पीपल गेट इलेक्टेड। तो इसी वजह से बहुत सारे जो इनकैपेबल लोग होते हैं वो भी उसमें जो हिस्सा लेते हैं, लेकिन प्रभावशाली जो लोग होते हैं ना वो ही इलेक्टेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ओपन और सीक्रेट बैलेट। अब ओपन और सीक्रेट बैलेट क्या होता है? A direct election is held by open ballot and an indirect election is held by secret ballot. जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो है हेल्ड किए जाते हैं। फर्स्ट इज ओपन बैलेट। ओपन बैलेट जो होता है वो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली के द्वारा लोग जो होते हैं वो एक जगह पे गैदर होते हैं और इलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को अपनी चॉइस के अनुसार, और अपने हैंड जो है वो रेज करते हैं कि जो है किस तरह से जो है कौन जो है उसके फेवर में है। इसी तरह से जो ये सिस्टम जो होता है वो संभव तभी हो सकता है जब पॉपुलेशन क्या हो, लार्ज हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से इस तरह की जो वोटिंग होती है वो वही वोट दे सकते हैं जहां पर जो है लोगों के बीच में हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं ना फूड की जो होती है। जैसे कि आप देख लो, अगर अभी जो है अपने स्कूल के अंदर ये बोला जाए कि भाई आप जो है नहीं क्लास के अंदर ही देख लो, आप स्कूल में आपकी जो क्लास है उसके अंदर ये बोला जाए मॉनिटर का जो है मैं चुनाव करना है, तो ये बोलूंगी मैं आपको भाई जो है दो कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, उसमें से आपको बोलूंगी कि भाई इसके लिए जो है हैंड रेज करो, कौन चाहता है ये मॉनिटर बने। तो उसमें से कितने बच्चे जो है वो उस एक जने को चाहते हैं, कितने बच्चे जो है दूसरे कैंडिडेट को चाहते हैं, तो उसी के बेस पे जो मॉनिटर बना दिया जाता है। तो वैसे इसमें भी जो ऐसे ही होता है कि सभी जो अपने हैंड रेज करते हैं और जो इलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को अपनी चॉइस के अनुसार। ओके, नेक्स्ट इज सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट जो होता है उसमें नेम्स और सिंबल्स लिखे हुए होते हैं। कैंडिडेट्स के जो प्रिंटेड पेपर जो होता है ना उसमें बैलेट पेपर होता है, उसमें नेम और उसका सिंबल लिखा हुआ होता है, जैसे कि आमतौर पे इलेक्शन में देखा जाता है। लोग जो होते हैं वो टिक और मार्क करते हैं उस नाम के आगे जिसको वो वोट देना चाहते हैं। पर्सन जो होता है वो सिक्योरिंग करता है मैक्सिमम वोट्स को जो इलेक्टेड होते हैं। ये सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे उनके गुणों के आधार पर होता है। फर्स्ट जो वोटर्स होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चॉइस को फ्रीली, और जैसा कि जो कोई भी ये नहीं चाहता कि जो है वोट जो है ऐसे को दे जो वो नहीं चाहता। जैसे कि आपकी जो हम लोग इलेक्शन वगैरह में देखते हैं ना, जिस तरह से बैलेट पेपर लगा हुआ होता है, सामने जो है उस कैंडिडेट की जो साइन वगैरह है, जो कुछ भी उसका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, हमें टिक मार्क करना पड़ता है। तो इसी टाइप का जो ये सिस्टम है, इसमें कैंडिडेट्स जो है वो ये नहीं चाहते कि जो है डू नॉट नो, ये नहीं जानते कि उनको जो है कौन वोट दे रहा है। सो दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। वो सभी लोगों के लिए जो है उसकी भलाई के लिए काम करते हैं। तो जो इलेक्शन और रिजेक्शन जो होता है कैंडिडेट का, वो जो है किसी भी तरह की दुश्मनी जो लोग निकाल लेते हैं ना इसके अंदर कि भाई हम लोग उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट देंगे, ये सारी चीजें जो होती है ना वो इस तरह की जो सीक्रेट बैलेट में देखी जा सकती है। इंडिया में जो सीक्रेट बैलेट होता है वो अडॉप्टेड होता है इलेक्शन में। नाउ इज क्विज टाइम। क्विज टाइम में फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट है, डेमोक्रेसी हैज बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द वर्ल्ड ओवर। सेकेंड इज द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड टू वर्क फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द पीपल एंड द नेशन। थर्ड इज इन इंडिया द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशंस। ठीक है, कमीशन। फोर्थ इज द कैंडिडेट्स नो द वैल्यू ऑफ द पीपल्स वोट। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज। जो इलेक्शन जो होल्डिंग किए जाते हैं, इलेक्शन जो किए जाते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट को बनाना। गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म करती है मोर देन 1/2 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कम टुगेदर, जिससे कि जो है बहुत सारे जो लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म तभी तो होती है अगर सभी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कंटेस्ट करें इलेक्शन में, और जो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसमें जो पार्ट लेता है, दे ऑल मे नॉट शेयर द सम आइडियोलॉजी एंड अग्री टू द सेम एजेंडा। जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है सभी के लिए एक मत हो। हर बार ऐसा होता है ना कि कोई भी जो दो इंसान होते हैं वो एक, जरूरी नहीं कि एक मत हो या फिर एक ही बात पे सहमत हो, उनके बीच में जो है आइडियोलॉजी सेम नहीं हो सकती है। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू मस्टर द सपोर्ट ऑफ 1/2 ऑफ पीपल्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो ये डिफिकल्ट हो जाता है
कि जो 1/2 जो मेंबर्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट में बनाने के लिए, तो उनकी गिनती करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस वुड रिजल्ट इन अनार्ची, तो इसकी वजह से जो रिजल्ट में जो है गड़बड़ी हो जाती है। हाउएवर इफ द इलेक्टेड मेंबर्स बिलोंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी, अगर जो है अगर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वन बिलोंगिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से, दे विल शेयर द कॉमन आइडियोलॉजी। तो वो क्या करते हैं, आइडियोलॉजी जो उनकी होती है वो सेम होती है, और एजेंडा जो होता है, जो उनका शेड्यूल जो होता है, और एंड फॉर्म अ ग्रुप, और वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो सिक्योर्स हो सकती है मोर देन 1/2 ऑफ द सीट्स, तो उसका जो लीडर होता है वो फॉर्म्स करता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए जो आइदर द प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सेंटर में होता है, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट के अंदर होता है। तो इसीलिए जो है हम देख सकते हैं कि जो प्रेजेंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो जरूरी होता है डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो ऐसा ग्रुप, व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप होता है जो शेयर और प्रोफेस करते हैं कॉमन आइडियोलॉजी को, और गवर्नमेंट को जो है पीसफुली जो है उसका मतलब बताते हैं कि गवर्नमेंट को पीसफुली जो है कैसे चलाना है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो इशू करती है इलेक्शन मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र जो बनाया जाता है ना, जिसमें कि स्टेट जो होता है वो अपने उद्देश्य लिखते हैं कि किस तरह से जो है वॉटेड टू पावर। तो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पॉइंट आउट करती है जो आने वाले इलेक्शन जो होते हैं उसके लिए घोषणा पत्र बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और इसी तरह से जो लोग जो है वो उससे अवेयर होते हैं। अपॉन इलेक्शन द कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी एंड मैनिफेस्टो। तो इलेक्शन के द्वारा जो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट पार्टी से जो है एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी जो किस तरह से होती है। तो जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके पास पावर होती है, तो वो जो क्या करते हैं इलेक्शन की जो घोषणा पत्र जो होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो अपोजिशन वाले क्रिटिसाइज जो होते हैं वो गवर्नमेंट को करते हैं, वाइल दोज इन द अपोजिशन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तो वो क्रिटिसाइज करेंगे उस गवर्नमेंट को। इसीलिए जो अपोजिशन चेक्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो बिकमिंग होते हैं अथॉरिटेरियन में। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपोजिशन जो होती है ना, वो इश्यूज होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पे, उस पर आवाज उठाती है। इट कैन ऑल्सो मूव एडजॉर्न मोशंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो इससे जो क्या होती है, जो भी मोशंस जो वगैरह उनके होते हैं उसे टाला जा सकता है, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब सिंबल्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि हमारे इंडिया में भी कई तरह के सिंबल्स हैं ना, कांग्रेस के लिए हैंड का देखा है आपने, और बीजेपी के लिए जो लोटस फ्लावर का देखा है। तो सारे के सारे जो पार्टी के जो है सिंबल होते हैं, जैसे फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं एलिफेंट है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। नेक्स्ट इज लोटस भारतीय जनता पार्टी, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं बीजेपी। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज के गुण क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों के राइट्स के लिए उनको जगाती है, और इसी के साथ गवर्नमेंट को जो है फंक्शन भी करती है। इट रेजेज इंपॉर्टेंट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, तो वो क्या करते हैं इंपॉर्टेंट लोकल और नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो होते हैं उस पर आवाज उठाती है। अब डीमेरिट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी में, ये अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना वो अपोजिशन को जो है सारे के सारे एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट का उसके कारण दिखाया जाता है, नॉट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज। वो किसी तरह का कोई पर्पज, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि हमेशा अपोजिट पार्टी जो होती है ना उसको हमेशा नीचे गिराने के कारण ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल पार्टीज इज टू सिक्योर पावर्स। जो सारी पार्टीज का जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, अपनी पावर को सिक्योर करना। And to attain this motive, they often incite and divide people on religion, communal, lingual and caste lines. तो उनका जो पार्टी का एक तो सिक्योर होता है, कि वो पावर सिक्योर करना चाहती है, उसका उद्देश्य होता है। इसी के साथ वो क्या करते हैं, अक्सर जो है लोगों को उकसाते हैं, लोगों को क्षेत्र के आधार पर, कम्युनल के आधार पर, भाषा के आधार पर, कास्ट लाइन के आधार पर हमेशा जो डिवाइड करना चाहते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है इंडिया में एट प्रेजेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल का। इसी के अंडर जो प्रेजेंट जो हमने परिस्थितियां देखी कि जो लीडर्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज के, वो अश्यूम्ड करते हैं बहुत सारी पावर्स को, और उनका एकमात्र पर्पस क्या होता है, मनी। आपने देखा होगा अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल, किस तरह से जो ज्यादा से ज्यादा जो मनी जो है वो अर्न कर सके इस टाइम में। यद्यपि जो प्रेजेंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो एक बहुत बड़ी बाधा है रियलाइजेशन ऑफ पीपल्स विल, लोगों की इच्छा की अनुसार जो है रियलाइजेशन यानी कि एक वास्तविकता दिखाई देना।
yet their existence is inevitable। हालांकि उनका जो अस्तित्व होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है वो उनके बिना फंक्शन नहीं कर पाती। नाउ नेक्स्ट बीआई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बीआई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। तो कंट्री जो होती है ना, वो बीआई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है वो होती है उसके पास में। बीआई पार्टी सिस्टम में दो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो होती है, उसके अंदर फंक्शन होता है देयर में और मे नॉट बी सेम माइनर पार्टीज। वो एक पार्टी भी हो सकती है और सब माइनर पार्टीज भी हो सकती है। इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। मल्टी पार्टी सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो नेशनल पे भी हो सकती है और स्टेट लेवल पर भी हो सकती है। बोथ सिस्टम हैव देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इन दोनों सिस्टम्स के जो है गुण भी हो सकते हैं और दोष भी हो सकते हैं। बीआई पार्टी सिस्टम, इन अ बीआई पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर्म्ड होती है वन और टू पार्टीज में। इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, वो स्थिर रहती है। लोग जो होते हैं वो इजीली जान सकते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वर्क वेल कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, कौन सी वर्क वेल नहीं कर रही है। बट द पार्टी इन पावर कैन बिकम अथॉरिटियन सिंस इट कमांड्स मोर देन वन हाफ ऑफ द नंबर्स। लेकिन जो पार्टी जो होती है उसकी जो पावर होती है वो अथॉरिटियन हो सकती है जब उसका जो कमांड जो होता है वन हाफ ऑफ द मेंबर्स रहे। ये सिस्टम जो होता है ये अलाउ नहीं करता एक प्लेस को जहां पर बहुत सारे लोग जो ये अलाउ नहीं करता उस प्लेस को जहां पर लोग जो है वो आइडियोलॉजी नहीं हो सकते बल्कि सिमिलर हो सकते एक दूसरे, दीज टू पार्टीज, इसमें एक दूसरे की समानताएं देखने को मिल सकती है। मैं नोट भी सिमिलर इसमें जो है सिमिलर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजी, मतलब उनके डिफरेंट जो है विचार होते हैं। उसमें से कुछ जो लोग पार्टीज होती है वो ऑपरेट करती है स्पेसिफिक स्टेट और रीजन, कुछ क्षेत्र को लेकर, जबकि एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। इसी तरह से जो हमने देखा कि इसमें जो है डिफिकल्टी होती है कि किस तरह से एक पार्टी जो होती है वो सिक्योर कर सकती है वन हाफ ऑफ द टू सीट्स को। तो इसीलिए कॉलिशन गवर्नमेंट करती है। कॉलिशन का मतलब है कि जो है गुटबंदी कर सकती है गवर्नमेंट इसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो वो फॉर्म कर सकती है। इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती। जैसे अभी हमने पढ़ा था बीआई पार्टी सिस्टम में गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेबल होती है, लेकिन इसमें स्टेबल नहीं होती है। इसमें स्मॉल पार्टीज जो होती है वो एक्सप्लॉइट करती है गवर्नमेंट का और क्रिएट करती है विड्रॉइंग सिस्टम, यानी धमकी देकर जो है विड्रॉ करना। तो ये दोनों बीआई पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो वर्क वेल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और वी कैन फाइंड बीआई पार्टी सिस्टम इन अमेरिका। हम लोग ये बीआई पार्टी सिस्टम जो है वो अमेरिका में देख सकते हैं, इंग्लैंड में देख सकते हैं। एंड वी कैन फाइंड मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ब्राजील, फ्रांस एंड एक्सेट्रा। नाउ इज इन्फोबाइट। हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जब 19th सेंचुरी हुई थी तो जो प्रॉपर्टाइड एंड द लैंड लॉइंग जो क्लास थी उसके पास में राइट था वोट का। अक्सर वुमन जो होती है उसके पास में वोटिंग राइट्स नहीं था। बाय 1900 न्यूजीलैंड जो था उनको ओनली ऐसी कंट्री थी जहां पर जो है सभी एडल्ट जो थे उनके पास में वोट देने का राइट था। ओके, कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग गुटबंदी सरकार भी कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो सिक्योर करती है वन हाफ और टू मोर सीट्स इन द इलेक्शन। इसी तरह से जो हमने देखा बहुत सारे जो इंस्टेंस होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन पार्टी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता एक पार्टी के लिए कि वो सिक्योर करे वन हाफ ऑफ द सीट में। इन सच अ केस देयर कैन बी टू अल्टरनेटिव। इसी के साथ में जो टू अल्टरनेटिव भी होते हैं, एक तो होल्ड री इलेक्शन और अलाउ टू और मोर पार्टीज टू फॉर्म अ कोalition, यानी कि जो बहुत सारी पार्टीज को जो है वो गुटबंदी करने का जो अलाउ किया जाता है। सीन्स होल्डिंग इलेक्शन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, तो होल्डिंग जो इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही खर्चीले प्रोसीजर होते हैं। एफर्ट इज मेड टू देम अ कोalition, तो इसीलिए जो है इसके लिए क्या बनाया जाता है, कोalition बनाया जाता है। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।